क्या ये 5,000 रुपए का सूट मंगवा लिया तूने? किस लिए? कौन देगा इसके पैसे? ऑनलाइन टक 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 ऑर्डर करती रहती है। अरे ऐसी बहन भगवान किसी को ना दे। कहां से भरूंगा इसके पैसे? मेरे को बिजनेस शुरू करना है नया। तेरे पैसे ही भरते रहूंगा क्या अब मैं? ऑनलाइन शॉपिंग करती रहेगी जब देखो। पता नहीं क्या समझती है अपनी आप को। उठा इसको और रिटर्न मार इसको। 5-5 हजार रुपए के कपड़े मंगवा रही है। शादी करके कहीं चली क्यों नहीं जाती तू? अरे भैया मैंने करा क्या है, एक सूट ही तो ऑर्डर कराया, आप इतना सुना रहे हो मुझे। बहुत लड़ाई की अब तू मुझसे। सूट ऑर्डर करा, सूट ऑर्डर करा, किससे पूछे सूट ऑर्डर करा? भाई दे देगा पैसे। अरे पेड़ लगा रखा है क्या तेरे लिए? हद हो गई। तेरी भाभी को भी सूट नहीं दिला पा रहा हूं, इतने दिन हो गए, 2 महीने हो गए तेरी भाभी को सूट दिलाए हुए। बिजनेस कर रहा हूं मैं, जब देखो टक 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 ऑर्डर करती रहती है। अरे भैया आप कैसी बात कर रहे हो? कल ही तो भाभी ने नया सूट ऑर्डर करा था और वो सूट शाम को आ गया था। और भाभी हफ्ते में 4 सूट ऑर्डर करती है। आपने कभी पूछा नहीं क्या उनसे, या देखा नहीं? आप ऐसा बोल रहे हो मुझे, और मैंने एक ही सूट तो ऑर्डर करा है, वो भी 6 महीने बाद, और आपने मुझे इतना सुना दिया। अच्छा, तो अब तेरी नजर मेरे सूटों पर है। मेरी बराबरी करेगी क्या तुम? इस घर की बहू हूँ, इनकी पत्नी हूँ मैं जो चाहे वो कर सकती हूँ। समझ में आया? और ये कमाते मेरे लिए है, ना कि तुम्हारे लिए। और इतना महंगा सूट खरीद लिया, एक बार पूछा भी नहीं। किससे पूछ कर खरीदा तुमने ये सूट? भाभी जिस कमाई की बात कर रही हो ना, वो कमाई हमारी फैक्ट्री से आती है। और मत भूलो वो फैक्ट्री हम दोनों के पापा की है। और जिस पैसे की आप बात कर रहे हो ना, उस पे मेरा भी उतना ही हक है जितना आपका। और जो मैं दिन रात जाके वहां पे अपना शरीर तोड़ता हूँ, उसकी भरपाई कौन करेगा? मैं वहां काम करता हूँ, इसलिए करता हूँ ताकि तू सूट खरीदती रहे। और जुबान देखो कैसे लड़ा रही है, ये भी तमीज भूल गई है कि बड़ों से कैसे बात करनी चाहिए। कैंची की तरह इसकी जुबान चलने लगी है। वो भाई अपनी बहन को नॉन स्टॉप सुनाता ही रहता है। वो बोलता है तू तो इस घर से चली जाएगी, तेरे को चीज दिला दिला के क्या करेंगे, वो तो वैसे ही पराये घर जानी है, हमारे घर थोड़ी आनी है जो तुझे कुछ दे। तू यहाँ से चुपचाप शादी करके दूसरे घर जा। वहीं बहन बोलती है कि भैया आज मैं इतनी पराई हो गई कि दूसरे घर की लड़की को तो तुम ढेर सारा सामान दिला रहे हो और अपने घर की लड़की को दूसरे घर जाने के लिए कह रहे हो। मैं तो इसी घर में जन्मी हूँ, तुम लोगों ने मेरा इतना हक खत्म कर दिया। भैया भाभी आप क्या चाहते हो कि मैं 6 महीने में भी एक सूट ना लूं? और आज तो मेरा बर्थडे था, आपको तो वो भी याद नहीं होगा। छोड़ो, आप जिस सूट की और पैसे की बात कर रहे हो ना, ये मुझे मेरी माँ ने दिलाए हैं। ये लो वो पैसे। मुझे पता था और माँ को भी पता था कि आप मुझे पैसे भी नहीं दोगे मेरे बर्थडे वाले दिन। और भाभी भाभी तो कभी चाहती ही नहीं है कि मेरा कोई दिन सेलिब्रेट हो। ये ले लो भैया आप पैसे। लो भैया। माँ सूट के पैसे दे के गई थी हैं? अरे माँ ने ऐसा क्यों करा? तेरा जन्मदिन था, मैं ही दिला देता तुझे कपड़े तो तेरी भाभी दिला देती। ये पैसे माँ ने दे के ठीक नहीं करा। तुझे किसी चीज की जरूरत हो तो मांग लिया कर। वो बात क्या है, थोड़ा सा ना बजट महीने का बिगड़ जाता है। मैं नया बिजनेस एस्टैब्लिश कर रहा हूँ तो पैसे की जरूरत पड़ती है। मैं माँ वाले पैसे भी नहीं रखता, मेरे को जरूरत है, नहीं तो मैं तुझे ऐसे कहता नहीं। मम्मी को पता है मुझे जरूरत है, इसलिए मम्मी ने तुझे पैसे दे के रखे थे। नहीं तो मम्मी को पता है मैं तो इतना अच्छा भाई हूँ, दिला ही देता तुझे कपड़े। भैया आपको पैसे की जरूरत नहीं है, आप लालची हो चुके हो। और भाभी भी, माँ को पता थी ये बात कि भाभी और आप मुझे पैसे नहीं दोगे, इसलिए माँ ने मुझे पैसे दिए ताकि मैं सूट खरीद सकूं। दोस्तों घर के लड़के अपना ऐसा पद समझने लगे हैं, अपनी ऐसी वैल्यू समझने लगे हैं घर में कि ना जाने उन्हें भगवान ने भगवान ही बना दिया। लड़के अपने आप को ऐसा हक समझ लेते हैं अपने घर के ऊपर कि वो सब कुछ हैं, उनका पद उनकी बहनों से बहुत ऊंचा है, वो जो मन करे वो कर सकते हैं, कितना भी दबा सकते हैं घर की लड़कियों को। ये अगर कुछ लड़के करते हैं तो मुझे लगता है गलत करते हैं। अगर आपको ये बात अच्छी लगे तो शेयर कर देना अपनी बहनों का, अपनी बेटियों का, सबका साथ दे घर में, तभी तो सोसाइटी आगे बढ़ पाएगी। थैंक यू, बाय बाय।